राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाशिवरात्रि के व्रत में किन गलतियों को करने से व्रत खंडित हो जाता है, आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। धर्म सिंधु ग्रंथ में इन सभी चीज़ों का वर्णन मिलता है। वहाँ पे व्रत से संबंधित ये वर्णन मिलता है कि किसी भी व्रत में बार बार जल पीने से व्रत खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है। भले ही आपने निर्जला व्रत नहीं किया है, आपने जल पीने वाला ही व्रत धारण किया है, फिर भी बार बार पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है। इसका आप ध्यान रखेंगे। देखिए, व्रत क्यों करते हैं कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो हमें कष्ट होता है। उस कष्ट में हम भगवान को पुकारते हैं, तो यही पुकार ही व्रत का उद्देश्य होता है। आर्त भाव से, मतलब अंदर से हम जो है भगवान को पुकारें, तो वो पुकार जो है भगवान स्वीकार करते हैं, इसलिए व्रत किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बार बार पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 बार चल जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि फिर शाम के समय तो भोजन ही ग्रहण करना होता है ज़्यादातर व्रतों में। दूसरी चीज़ है कि तांबूल चबाने यानी पान खाने से भी व्रत भंग होता है, व्रत खंडित होता है। सौभाग्यवती महिलाओं को थोड़ा छूट रहती है केवल सौभाग्यवती व्रतों में। दूसरी चीज़ है कि तांबूल चबाने यानी पान खाने से भी व्रत भंग होता है, व्रत खंडित हो जाता है। सौभाग्यवती महिलाओं को थोड़ा छूट रहती है, केवल सौभाग्य के लिए जो व्रत कर रही हैं, पति की लंबी आयु के लिए, उसमें अगर कोई नियम है तो खा सकते हैं। बाकी अगर आप जो है पान खाते हैं या फिर कई लोग गुटखा तम्बाकू खाते हैं और कहते हैं हम व्रत हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि त्याग के लिए ही व्रत किया जाता है। तपस्या, जो चीज़ें आपकी आदत पड़ी हुई हैं उसको छोड़ने के लिए ही, उस दिन कष्ट पाने के लिए ही व्रत किया जाता है। तो अगर आप तम्बाकू, पान, कोई भी नशा करते हैं, कोई भी नशा, चाहे वो मतलब नशा का मंजन ही क्यों ना, कई लोग जो है नशे के लिए मंजन करते हैं, तो कोई भी नशा अगर आप करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है, भंग हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं बार बार खंडित होना, भंग होना शब्द इसलिए प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से, अनुभव से जो है, पूरा व्रत आपका भंग मतलब टूट नहीं जाता है, क्योंकि देखिए भगवान के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हम जो है भगवान को बिना मन के भी नाम ले लेते हैं ना एक बार, तो उसका भी फल जो है ग्रंथों में बताया गया। अजामिल ने तो केवल अपने बेटे को बुलाया था, तब उसके लिए जो है नारायण जी के जो है दूत आए थे उसको लेने, बेटे को पुकारने पर। तो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पूरा तो व्रत नहीं चला जाता है कि फल ही चला गया, लेकिन हाँ 10% ऐसे व्रत के फलों में कटौती हो जाती है। जहाँ आपको 100% व्रत का फल मिलना चाहिए, वहाँ पे 60% 40% ही फल मिलता है। तो ऐसे में मनोकामना पूर्ति में देरी होने लगती है, फिर कई बार मनोकामना पूर्ति होती ही नहीं है। तो ऐसे में हमारी अश्रद्धा होने लगती है कि व्रत करने से कुछ नहीं होता। व्रत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, पुण्य तो उसका मिलता ही है, लेकिन बस कुछ गलतियों से जो है वो पूरा नहीं हो पाता है। इन बातों का ध्यान रखना है। एक नियम ये भी है व्रत में कि दिन में सोना वर्जित होता है। दिन में सोने से जो है व्रत भंग होता है, ठीक है। तो कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जागते रहें, ताकि व्रत के फलों में कटौती ना हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मोबाइल का जीमेल चेंज करके, और फिर जो है आप भजन कीर्तन तो ठीक ही है, आप मेरा वृंदावन एक चैनल है, तो उसमें जो है आज के लोग चमत्कार बताते हैं, कैसे भगवान उनके साथ चमत्कार रहे हैं, लीला रोज मतलब उनके साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उस चैनल में वो बताया जाता है। तो आप उन चैनलों को देखिए। ऐसे श्री मारू भक्ति, मतलब भक्ति से संबंधित बहुत सी कथाएं, जैसे रामायण है ना, वैसे पात्र मतलब दूसरे पूरे सीरियल बने हुए हैं भगवान से संबंधित। मूवीज़ भी हैं पुरानी भगवान की भक्ति संबंधित, वो आप सर्च करिए। सर्च करेंगे तो फिर बहुत आपको लाभ होगा। या फिर जो संत आपको प्रिय लगते हैं उनके प्रवचन आप सुन सकते हैं। तो इस तरह से टाइम पास करना है और भजन कीर्तन करना है भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा। भगवान शिव शंकर का व्रत है तो रुद्राक्ष की माला पर आपको जो है नाम जप करना चाहिए। अगली चीज़ है कि किसी भी व्रत में अष्टविध मैथुन वर्जित बताया गया है। अब ये अष्टविध मैथुन क्या है, यानी कि आपको 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। कैसे कि अश्लील चीज़ें देखना नहीं है, अश्लील चीज़ें सुनना नहीं है, अश्लील चीज़ें बोलना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है, विचार भी नहीं लाना है। ऐसे में जो ये मोबाइल है, इससे सबसे ज़्यादा व्रत भंग होता है। अगर हमने फोटो भी ऐसी कुछ देख लेना, और मतलब कई लोग जैसे गालियाँ मतलब अपशब्द बोलते रहते हैं, वो हम सुनते हैं, मजाक करते हैं, तो ये चीज़ों से भी जो है व्रत भंग होता है। 8 प्रकार बताए गए हैं, तो इनको मिला करके पूरा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको पूरी तरह से करना होता है। ध्यान रखिएगा, यही मैं बता रही हूँ कि जीमेल अगर आप चेंज कर दें, जिसमें आपने कभी भजन कीर्तन देखा हो, तो उसमें आपको अच्छे ही वीडियो दिखाए जाएंगे। वरना आप हमेशा जो जीमेल देखते हैं मतलब यूट्यूब, तो उसमें फिर आपको रिकमेंड बुरी चीज़ें की जा सकती हैं, तो आपके व्रत के लिए उत्तम नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। अगला जो नियम बताया गया है, तो 90% लोग ये गलतियाँ करते ही करते हैं। होता क्या है कि किसी भी व्रत में जो है छल कपट चोरी निंदा करना वर्जित होता है। किसी की बुराई करने से व्रत भंग होता है, खंडित हो जाता है। ऐसे में जो है हम लोगों की आदत पड़ी ही होती है मोबाइल में बात करने की। रोज की दिनचर्या, अगर हमने किसी से भी मोबाइल में बात करी तो किसी न किसी की चर्चा तो हो ही जानी है। जब बातचीत होती है तो किसी की चर्चा हो ही जाती है। तो केवल व्रत में भगवान की चर्चा हो, उनका भजन कीर्तन स्मरण हम करें, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी की बुराई बिल्कुल ना हो पाए। ईर्ष्या, हम किसी से जले नहीं, ठीक है उस दिन। साथ ही साथ क्रोध करने से भी व्रत खंडित बताया गया है, भंग बताया गया। मतलब बिना कारण से अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, देखिए एक माँ है जो बच्चों को सिखाने के लिए अगर कुछ कह रही है तो उसकी बात बिल्कुल अलग है, लेकिन बिना कारण से किसी पर क्रोध करने से व्रत भंग होता है। तो ध्यान रखिए, गाली गलौज गुस्सा कम करना है, नहीं करना है बिल्कुल।
अगली चीज़ है कि किसी भी व्रत में आंसू नहीं गिराने होते हैं। भगवान के प्रेम के अलावा अगर आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं तो ऐसे में व्रत खंडित होता है, भंग होता है, ऐसा वर्णन मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर रोना है तो भगवान के प्रेम में, बाकी मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही इसके लिए आप नहीं रो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है व्रत के लिए वो ध्यान रखिएगा, हर एक व्रत में लिखा होता है कि व्रत से संबंधित देवी देवताओं के नाम का जप करना। जैसे कई लोग शनिवार, रविवार, सोमवार कोई भी व्रत करते हैं, उनके देवी देवता क्या है, शनिवार के शनि देवता हैं, रविवार के सूर्य देवता हैं, सोमवार के शिव शंकर हैं। तो जिनका भी आप व्रत कर रहे हैं उन देवी देवताओं के नाम का जप करने के लिए बताया गया है, ठीक है। उन माला ले सकते हैं, फिर बिना माला के नहीं है माला, 15 मिनट टाइम देख लिया, सुबह शाम कथा के अलावा भी ये चीज़ बताई गई है, क्योंकि व्रत किया है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप किया जाए। अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है 10-15 मिनट बैठने का, तो रसोई में आप काम करें, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाते समय, क्योंकि नाम जप में नियम नहीं होते। जैसे कि महाशिवरात्रि का व्रत है तो शिव 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 ऐसे पूरे दिन जप करना है, आपका प्रभावशाली और जल्दी सफल होता है। बिना नाम जप करे व्रत आपका अधूरा ही माना जाता है, ठीक है। किसी भी व्रत में नाम जप करने के लिए इसलिए भी बताया जाता है कि देखिए जब हम नाम जप कर रहे होते हैं मुंह से, तो हमें हर समय याद रहता है कि आज हमने व्रत किया है, तो आज झूठ नहीं बोलना है, आज किसी की बुराई मुंह से ना निकल जाए, आज हम किसी पर गुस्सा ना कर दें, तो बिल्कुल याद रहता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि नाम जप व्रत है मतलब नाम जप पूरा लिख लीजिए एकदम, ठीक है। और कई लोग जैसे कि रेसिपी देखते रहते हैं कि अब आज क्या बनाना है, खाने का अगर चिंतन हो रहा है, चिंतन ही बदलने के लिए तो व्रत किया जाता है। तो आप बहुत सी रेसिपी, मतलब साधारण जीवन जो है जीने के लिए जो है व्रत किया जाता है। तो ध्यान रखें कि रेसिपी वगैरह देखनी है 2-3 दिन पहले ही देख लें, उस दिन जो है आपको रेसिपी वगैरह नहीं देखना चाहिए। तो ये तो नियम हो ही गए। अब कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि व्रत के बारे में हमें पता नहीं होता कि क्या करें, या किस तिथि को हम व्रत करें, किस दिन पारण करें, क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो इस संबंध में धर्म सिंधु ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है कि गुरु की आज्ञा और ब्राह्मण की वाणी से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता है। तो अगर आपने व्रत से संबंधित किसी भी ब्राह्मण से जानकारी ली, उन्होंने अपने मुंह से आपको कुछ बोल दिया करने के लिए, तो उससे आपका व्रत खंडित नहीं होगा, निसंकोच उनकी बात मान सकते हैं। दूसरी चीज, गुरु ने कोई आज्ञा कर दी, कोई व्रत आप कर रहे हैं, गुरु जी ने कुछ आज्ञा कर दी कि ऐसा करो, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आप वो कर लें, आपका व्रत खंडित नहीं होगा। ये बात जो है ग्रंथों में लिखी हुई है। साथ ही साथ लोगों का प्रश्न होता है क्या दवाई लेने से जो है व्रत खंडित हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। आप निसंकोच दवाई खा सकते हैं, औषधि लेने से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता है, ऐसा जो है ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो ये सभी नियम तो हमें मानने ही हैं। कुछ बातें मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि परिस्थितियाँ आज के युग की बहुत बदल गई हैं, तो नियमों में भी बदलाव ज़रूरी होते हैं। देखिए हर एक व्रत में जैसे कि एक रात्रि पहले ही जो है हमें, जब हम भोजन कर लेते हैं तो ब्रश करके ही सोना चाहिए। क्यों ब्रश करके सोना चाहिए? क्योंकि मैंने इंटरनेट पे जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर हर टूथपेस्ट में हड्डी का चूर्ण मिलाया ही जा रहा है। बिना हड्डी के चूर्ण के टूथपेस्ट बन ही नहीं सकता, ऐसी मुझे जानकारी मिली। आप भी जो है सर्च करके देख सकते हैं। तो हम व्रत के दिन मतलब बिल्कुल पाप से मुक्त रहें, कोई भी ऐसी चीज़ प्रयोग ना करें जिसमें जानवरों को मारकर चीज़ें बनाई गई हैं। पाप का अंश भी शामिल व्रत के दिन नहीं होना चाहिए। तो आप एक रात्रि पहले ही जो है टूथपेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो दंतमंजन जो है प्रयोग करने के लिए बताती हूँ। और अगले दिन जो है आप केवल 12 कुल्ले करके या फिर पेड़ों की शुद्ध जो पत्तियाँ होती हैं नीम वगैरह की, कुछ भी उनको चबा करके आप मुख शुद्धि कर सकते हैं। अगर पेड़ों की पत्तियाँ नहीं हैं तो यूं ही जो है आप 12 कुल्ले करके, या फिर मसाले वगैरह आते हैं जैसे कि हल्दी नमक मिला करके दंतमंजन घर पर बना के ऐसे जो है आप मुख शुद्धि करें व्रत के दिन, तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बाकी ग्रंथों में तो 12 कुल्ले से ही मुख शुद्धि बताई गई है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़, बाल व्रत के दिन नहीं धोना है। क्यों? क्योंकि खुला प्रचारों में बताया जाता है इसमें अंडा मिलाया गया, इसमें ये मिलाया गया शैम्पू में, तो इससे हमारी शुद्धि कैसे होगी? फिर वही बात हो जाती है कि जानवरों की चीज़ें या फिर जानवरों से संबंधित चीज़ें जो है उसमें मिलाई गई हैं, पाप कर्म शामिल ना हो। इसलिए एक दिन पहले अगर हम शैम्पू का प्रयोग कर लेते हैं तो उस दिन जो है हमारे खाते में पाप का अंश नहीं जाएगा। और जब हम व्रत करते हैं उस दिन केवल बालों को गीला करके स्नान करना है। ठीक है, गीला ज़रूर करना है, बिना गीला करे मतलब पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते हैं, तो पूरी तरह से सिर से स्नान करके जो है व्रत का संकल्प हमें लेना चाहिए। साथ ही साथ व्रत में उबटन लगा करके स्नान भी वर्जित होता है, यानी कि पहले के ज़माने में हल्दी तेल वगैरह लगा करके फिर उसको छुटा करके नहाया जाता था। तो आज के ज़माने में जो है वो रूप साबुन ने ले लिया है, उसको लगा के छुटाया जाता है। तो आप साबुन वगैरह का प्रयोग ना किया करें, क्योंकि साबुन वगैरह में भी चर्बी जो है उपयोग की जाती है। ये हमें जानकारी इंटरनेट से मिली है, तो इस वजह से भी हम मना कर रहे हैं। और ग्रंथों में तो वर्णन है ही कि उबटन नहीं लगाना है। तो साबुन और ऐसी कोई भी क्रीम वगैरह का प्रयोग आप कम से कम करें, सिर्फ कंघी कर लें, नॉर्मल से बिल्कुल आप साज श्रृंगार करें। तेल लगाना भी वर्जित होता है। तो सुहागन महिला थोड़ा अपना श्रृंगार मतलब सिंदूर तो वर्जित, सिंदूर बिंदी चूड़ी नहीं है, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। बाकी बहुत जैसे लिपस्टिक वगैरह की
क्योंकि इसमें भी चर्बी मिलाने की बात जो है इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ों से मुझे मिली है। मैं बिल्कुल किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल बंद कर दो, ये ना लगाओ, क्योंकि लिपस्टिक बिना काम नहीं चलता है, युग के अनुसार चलना ही पड़ता है। लेकिन व्रत के दिन हम जो है ध्यान रख सकते हैं। तो जो है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उपयोग ना करें जो व्रत के लिए जो है सही नहीं होता है, क्योंकि देखो मेहनत भी करी, पूरे दिन भूखे भी रहे, सामग्री इकट्ठा करके पूजा करी और छोटी सी बात पे हमारे व्रत का खंडन हो जाए, भंग हो जाए व्रत, तो हमारे लिए सही नहीं होता है। बड़े आशा से जो है व्रत करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो, तो सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों को मानते हुए, नाम जप करते हुए आपको व्रत करना है। व्रत और पूजा पाठ से संबंधित कई वीडियो देती रहती हूँ, तो एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।